यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि फिर एक वचन को मैं लेकर आया हूं। परमेश्वर सचमुच आज के इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। आज का जो वचन है वो वचन है पवित्र आत्मा और जल। पवित्र आत्मा और जल का क्या संबंध, क्या रिश्ता है, मैं आज आपको बताऊंगा कि जल पवित्र आत्मा का प्रतीक है, चिन्ह है। जिस प्रकार कबूतर पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन कबूतर पवित्र आत्मा का चिन्ह प्रतीक है। जिस प्रकार तेल पवित्र आत्मा नहीं है, बल्कि तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है, ठीक वैसे ही जल भी पवित्र आत्मा नहीं बल्कि पवित्र आत्मा का प्रतीक है। आज हम बाइबल से इन वचनों को सीखेंगे कि किस प्रकार से वो जल हमारे जीवन में पवित्र आत्मा द्वारा कार्य करता है, या यूँ कहें कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा जल के द्वारा कार्य करता है। सो आइए मैं आपके लिए इन वचनों को पढ़ूंगा। वचन पढ़ने से पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने प्रभु हमें ये दिन दिया कि हम आज तेरे वचन को पढ़ सकें, तेरे वचन का अध्ययन कर सकें। हमें बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, आत्मा से हमारा अभिषेक कीजिए। जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं उन्हें भी अपनी आत्मा से भर दीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। सो पहला वचन मैंने लिया है यूहन्ना की किताब यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 और वचन 5 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर का यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ बताया जा रहा है कि आत्मा से और जल से ना जन्म ले तब तक वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसी का मैं एक वचन और पढ़ूंगा, यूहन्ना का सुसमाचार 7 और उसका पद संख्या 48। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके अंतरतम से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। उसके अंतरतम से संजीवन जल की नदियां बहने लगेंगी। यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, ये पवित्र आत्मा के बारे में वो बता रहा है कि उसके अंतरतम से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। जल फसल को हरा भरा करता है। जल भूमि को उपजाऊ बना देता है। जल हर एक प्राणी जीव जंतु को जीवन देता है। जल बंजर पड़े स्थानों में भी हरियाली लेकर आता है। आइए मैं आपके लिए पहला पॉइंट जो बताने जा रहा हूं, जल उपजाऊ बना देता है। मैंने ये वचन भजन संहिता अध्याय 1 और वचन 3 से लिया है। मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ूंगा। भजन संहिता अध्याय 1 और वचन 3।
यहाँ पर लिखा है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वह अपनी ऋतु में समय से फलता है। जिस व्यक्ति के पास जल है, पवित्र आत्मा है, वह समय पर फलता है, वो कभी मुरझाता नहीं, और जब जो जिसकी चीज़ की उसे ज़रूरत होती है वह ज़रूरतें सचमुच उसी समय उसकी पूरी होती है। इसीलिए जल भूमि को उपजाऊ बनाकर हरा भरा करता है। ठीक वैसे ही आज पवित्र आत्मा रूपी जल मेरे जीवन में यदि है तो वो हमारे जीवन को हरा भरा करता है। यहाँ पर लिखा वो समय पर फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, यानी कि कभी सूखता नहीं, कभी निराश नहीं होता, कभी उसके जीवन में दुख, कष्ट, पीड़ा, परेशान करने वाली आत्मा उनके जीवन में प्रवेश नहीं करती, जिसके जीवन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा रूपी जल है। दूसरा पॉइंट है, जल नई शक्ति प्रदान करता है। जल नई शक्ति प्रदान करता है। इस वचन को यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 और वचन 14 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। वो जल एक सोता बन जाएगा। एक गिलास हो सकता है, एक प्याला हो सकता है, उसके बाद वही जल आपके अंतरतम से संजीवन जल की नदियां बहाने लगेगा। ये अनंत काल तक, जब तक आप रहेंगे तब तक ये जल आपके जीवन में अनंत काल तक संजीवन जल की नदियां बहाने लगेगा। आपको नई शक्ति, नई ऊर्जा, नई ताकत प्रदान करेगा। तीसरा पॉइंट है, जल मुफ्त दिया जाता है, और इसका भी हम इसी वचन को देखते हैं, और यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 और वचन 14 है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, यानी कि परमेश्वर कहता है इस जल को मैं स्वयं दूंगा, और वह जिसको चाहता है वह जल उसे देता है। ये जल पवित्र आत्मा को दर्शा रहा है, और ये जल उसी को देता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, परमेश्वर के वचन को मानता है, परमेश्वर के वचन का पालन करता है। परमेश्वर उसे ये अपना जल देगा। लिखा है, मैं पिता के पास जाता हूँ, मैं पिता से विनती करूँगा कि वह तुम्हें एक मेरे नाम से सहायक प्रदान करे, और वह सहायक है पवित्र आत्मा। लेकिन उससे पहले यूहन्ना का सुसमाचार 14 और वचन 15 में लिखा है, यदि कोई मेरे वचन का पालन करेगा तो मैं पिता से विनती करूँगा कि वह तुम्हें एक सहायक प्रदान करे। ये जब आप वचन को मानेंगे तब ये पवित्र आत्मा रूपी जल आपको दिया जाएगा। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमें मुफ्त में ये जल देगा। आइए मैं एक वचन और आपके लिए पढ़ूंगा, और ये वचन मैंने लिया है यशाया 55 और 1, यशाया 55 का 1।
ओह सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिसके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ डाक मधु मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर लो। चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया कि परमेश्वर मुफ्त में, फ्री में ही पवित्र आत्मा रूपी जल आपको देना चाहता है। और यहाँ पर हमने देखा है यशाया भविष्य वक्ता 55 अध्याय कहता है जिसके पास पैसा ना हो, रुपया ना हो, धन ना हो, वो भी मेरे पास आए और फ्री में पिए, पेट भर कर पिए, जो खाना वो खाए, जो पीना वो पिए। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम सब प्रभु के पास आएं, और जब हम प्रभु के पास आएंगे तो वो हमें फ्री में ही ये जल, पवित्र आत्मा रूपी जल हमें पीने को देगा। आइए हम चौथा पॉइंट जो है वो है जल शुद्ध करता है। जल शुद्ध करता है, इसे मैंने अफेसियों के पत्र से लिया है। अफेसियों का पत्र अध्याय 5 और वचन 26 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। जल के स्नान के द्वारा और वचन के द्वारा परमेश्वर क्या करता है? शुद्ध करता है। जल शुद्ध भी करता है। ये पवित्र आत्मा रूपी जो जल है, ये जल मनुष्य को शुद्ध करता है। यहाँ पर लिखा वचन से और जल के स्नान से। जब आप वचन पर चलेंगे और जल के स्नान के द्वारा हम शुद्ध हो जाएंगे, या यूँ कहें कि जब हम बपतिस्मा पानी का लेते हैं तो वो जल से स्नान करते हैं। वो जल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। वो जल आपको शुद्ध करता है। जब हम जल का स्नान करते हैं, स्नान करने का मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा पानी लिया और आपके ऊपर छिड़क दिया। स्नान करने का मतलब होता कि पूरा भीग जाना या पूरा डूब जाना। जब आप वचन को मानेंगे और जल का स्नान करेंगे तो आप शुद्ध हो जाएंगे। जल शुद्ध करता है, चौथा पॉइंट। और पांचवा पॉइंट है जल बहुतायत से है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7, यूहन्ना अध्याय 7 को देखेंगे और उसका वचन 37 और 38। आइए मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ूंगा। जल बहुतायत से है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। जल की कमी नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा है। और यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 और वचन 37। पूर्व के अंतिम दिनों जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जिसको प्यास है, आज प्यास हमें बहुत सारी चीज़ों की है। प्यास हो सकता है आपको धन की हो सकती है, प्यास आपको बच्चों की हो सकती है, प्यास आपको अच्छी जॉब की हो सकती है, प्यास अच्छे परिवार की हो सकती है। बहुत सारी अभिलाषाएं हैं जिनकी प्यास आज हर एक व्यक्ति करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है
जो प्यासा हो वह मेरे पास आए, और यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय से अंतरतम के सजीवन जल के सोते बह निकलेंगे। यानी कि जल बहुत ज्यादा है। प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता कि यदि वो जल पीना चाहते हो, यदि वो जल लेना चाहते हो, और यदि अपनी प्यास बुझाना चाहते हो, तो आप मेरे पास आए। आज हम विचार करें कि हम किसके पास हैं, आज हम कहाँ पर जा रहे हैं, हम कहाँ से अपनी प्यास को बुझाना चाह रहे हैं, कौन सी वस्तुएं हैं जिनके द्वारा हम अपनी प्यास को बुझाना चाहते हैं। लेकिन प्रभु का संदेश, प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई प्यासा हो वह मेरे पास आए और मैं उसे दूंगा, और जब मैं उसे दूंगा उसके अंतरतम से संजीवन जल की नदियां बहने लगेंगी। वो जल कभी समाप्त नहीं होगा, वह जल कभी आपके जीवन में खत्म नहीं होगा। वह जल, लिखा है कि वो सोता बन जाएगा। सोते का मतलब होता है जहाँ से फिर आगे नदियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। वो सोता कभी बहना बंद नहीं होता। नदी सूख सकती है, नाले सूख सकते हैं, लेकिन सोता कभी नहीं सूखता। आप यदि परमेश्वर के पास आएंगे तो सचमुच परमेश्वर कहता हुआ सोता बन जाएंगे। सो पढ़े गए वचन पर आपको प्रभु आशीष और बरकत दे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जी, आज के सुंदर वचन के द्वारा आपने हम सबको आशीष और बरकत दी है। प्रभु, आज जो वचन सुनाया गया, इन वचनों को समझने की शक्ति देना, ताकि लोग इन वचनों को समझ सकें और इन वचनों पर चल सकें। अपने दास को भी प्रभु बुद्धि और ज्ञान का प्रकाश देना, ताकि तेरा दास और भी प्रभु वचन को लोगों तक पहुंचा सके। यदि कोई बीमार है तो वे सब आपके नाम से चंगे हों। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। यदि आपको वचन अच्छा लगे, आप दूसरों को शेयर करें, और यदि आप प्रार्थना के लिए निवेदन करना चाहते हैं, आप प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। आमीन।